प्रेम की भीख नहीं मांगते न प्रेम दया में देते हैं। काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है। अ, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे अंदर एक टेंडेंसी है कि अ, मतलब कैसे मेरे को प्यार मिल सके लोगों से, बेसिकली मतलब मेरी इमेज जो है, मतलब वो तो नफ़रत नहीं मिले उसके लिए बचाव कर रहा है अपना हमेशा। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन, और वो अच्छा भी लगता है, और कि जब अगर मेरे को ऐसा लग रहा है, भले ही कि कोई प्यार कर रहा है, भले ही वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। कैसे पता चलता है कोई प्यार कर रहा है? वो मेरी थिंकिंग है, वो मतलब मैं ही सोच रहा बस इसके साथ अच्छे से कोई बिहेव करे, भले वो बिहेव जो वो कर रहा है वो फेक हो या ओरिजिनल हो, इससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता। बस इसको अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। तो देखा जाए तो ये अंदर से ही वीक है, जिसकी वजह से इसको डर लगता है कि अगर हम कॉन्फ्रंट से डरते हैं, मतलब बेसिकली कोई मतलब हीटेड सिचुएशन से डरते हैं या कोई नेगेटिव सिचुएशन से डरते हैं, तो काफ़ी टफ लाइफ होने वाला है अगर ये मेंटालिटी रहेगा तो। हूँ बस। तो थिंकिंग में ही प्यार कर लिया करो। हाँ, घर में रूम में बंद करो अब बस। जब तुम कल्पना ही कर रहे हो कि कोई तुमसे प्यार कर रहा है, तो फिर दूसरे पर आश्रित भी क्यों रहते हो अपनी कल्पना के लिए? और सबसे अजीब बात यहाँ पे ये है ना कि दूसरे पे जो तुम आश्रित हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम हमेशा, मतलब तुम्हारा ये थिंकिंग रहेगा कि भाई वो अच्छा फील कर रहा है कि नहीं। मतलब एक तरह से तुम क्या बोले इसका, तुम सबका मैनेजर बन जाएगा कि भाई बाकी लोग के मूड अभी ठीक है कि नहीं, कि अगर उनका मूड ख़राब है तो वो तो हमको भी पेल देंगे, मतलब मेरे से भी ख़राब बिहेव करेंगे। तो ओवरऑल तुम सबका मैनेजर बन जाओ। कल्पना पूरी तरीके से मुक्त कल्पना कर दो, 100%। अब वो कल्पना ही रहे, कर लो कल्पना कि उसने आके मुझसे प्यार कर लिया, क्योंकि वैसे भी वो दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ जो कर रहा है वो बस तुम्हारी कल्पना में ही प्यार है। क्या वास्तव में वो दूसरा व्यक्ति प्रेम कर रहा है तुमसे? नहीं नहीं नहीं। जब तुम कहते हो कि तुम्हें अच्छा लगता है कि कोई तुम्हें प्यार करे, सबको अच्छा लगता है। मैं पूछ रहा हूं तुम्हें पता कैसे कि वो जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसका नाम प्यार है, उसी को प्रेम कहते हैं? वो पता इसको चल गया सर मूवी देख के। बचपन से हम लोग देखे हैं कि सच्चा दोस्ती क्या होता है, उसका डेफिनेशन हम लोग को मूवी से मिला है, धर्मवीर। सच्चा प्यार क्या होता है वो मूवी के अभी भी करेंटली अभी भी कोई मूवी हम डायरेक्टली रैंडमली आँख बंद करके पिक करेंगे, उठाएंगे, तो वो हमको बताएगा कि सच्चा प्यार क्या होता है। तुमने अपनी कल्पना चलाई है, तुमने कहा है इस तरह के व्यवहार को, ऐसे ऐसे आचरण को मैं प्रेम का नाम दूंगा। जब मूवी में विलेन इसको 4 जूता मारता है और ऐसे पड़ा रहता है हॉस्पिटल में, तो हॉर्लिक्स लेके जब आती है तो उसी को प्यार कहते हैं। देखा जाए तो अच्छा जेस्चर है ये, लेकिन तुम लोग क्या मतलब मूवी से पूरा एकदम ट्रेन हो जाता है कि अगर मान लो हॉर्लिक्स छोड़ के बॉर्नविटा ले आई तो वो प्यार नहीं करती। मतलब क्या नौटंकी है भाई तुम लोग एकदम। एक तरह से मूवी देख के तुम एक साइड में नोट्स बनाते रहता है कि भाई इस पर हाँ ये है, हाँ ठीक है, ये अगर बिहेव ऐसा नहीं आ रहा है तो ये कुछ प्रॉब्लम है। और मैं कुछ ऐसी युक्ति करूंगा, कुछ ऐसा जुगाड़ करूंगा कि दूसरा व्यक्ति इस खास तरह का आचरण करे मेरे साथ, और जब वो वैसा आचरण करेगा तो मैं कहूंगा देखो ये मुझसे प्यार करता है। ये सर का एक और बात सुन लो, ये एक बार और। व्यक्ति इस खास तरह का आचरण करे मेरे साथ, और जब वो वैसा आचरण नहीं ये नहीं, इस खास तरह जुगाड़ करूंगा। हाँ ये सुनो। और मैं कुछ ऐसी युक्ति करूंगा, मैं कुछ ऐसी युक्ति करूंगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सबसे इतना अच्छे से बिहेव करेंगे, हम हर एक आदमी से इतने अच्छे से बात करेंगे, मतलब कोई एरोगेंस नहीं, कुछ नहीं, जो कि ठीक है, देखा जाए तो अच्छा बिहेवियर है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन हम इतना ओवरली नाइस रहेंगे, तो नाइस जो हम रहेंगे वो नाइस होने के लिए नाइस नहीं रहेंगे। नाइस हम इसलिए रहेंगे ताकि हमसे रिटर्न में भी सब हमसे नाइसनेस से बात करें। यही है गोल। ये लोग जो महानता बताता है कि हम इतना अच्छा आदमी है कि सबसे हम नहीं होता है कि एक मूवी का डायलॉग है बहुत सही है, उसमें 2 आदमी बैठा रहता है टेबल पे, ठीक है। सामने वाला बंदा बोलता है कि सर जानते हैं आपका ईमानदार होना से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ईमानदार हैं और इस चीज़ पे आपको घमंड है, उसी चीज़ से प्रॉब्लम है। तुम समझ रहा है डीपनेस इस बात का?
ऐसा जुगाड़ करूंगा कि दूसरा व्यक्ति इस खास तरह का आचरण करे मेरे साथ, और जब वो वैसा आचरण करेगा तो मैं कहूंगा देखो ये मुझसे प्यार करता है। ये सारा खेल तो तुम ही चला रहे हो ना। तो ईमानदारी की बात ये है कि बेसिकली ये डायरेक्टर साहब हैं, और जैसे ही मूवी का स्क्रिप्ट तो इनके हिसाब से चलेगा नहीं, क्योंकि मूवी का सेट है नहीं है। और जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये सारा कुछ छोड़ के उसी चीज़ पे फोकस हो जाते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सर देखिए ना वो ऐसे कर रही है, वो ऐसे कर रही है। क्यों? क्योंकि आपको कौन कहा था कि आपको डायरेक्टर बनना है मूवी का? ये मूवी नहीं चल रहा था ना, ये तो आपके कंट्रोल से ही बाहर है। एक बहुत पुराना कोट है, नेवर वरी अबाउट थिंग्स दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। तुम उसके लाइफ में तुम कितना कंट्रोल कर लेगा बे तुम? उसके बाद वरी होने लगता है कि स्वीकार कर लो कि ये तुम्हारा ही चलाया हुआ खेल है, अब बैठे बैठे इसे चलाया करो। इस खेल में दूसरे की जरूरत ही नहीं। आंख बंद करो और सोचो कि दुनिया में सब लोग आगे तुमसे प्यार कर रहे हैं। अब कर पाएगा तुम लोग, AI आ गया है ना, अब तुम लोग कर पाएगा। वही करो बैठ के घर में, VR बॉक्स एक लगा लेना मुंह पे, उसके बाद फिर एक इमेजिनरी सिचुएशन सबसे आराम से बढ़िया चलेगा। भी तुम्हारी प्यार की परिभाषा है। कोई मुस्कुरा रहा है, कोई तुम्हारे गले में बांह डाल रहा है, कोई विवाह का प्रस्ताव रख रहा है, कोई कह रहा है कि आप मेरा सब धन आदि ले लीजिए, कोई आंसुओं से तुम्हारे चरण पखार रहा है। जो भी तुम्हारी प्रेम की परिभाषा होगी। प्रेम क्या है? आचरण की बात है। तुम्हें कैसे पता कोई तुमसे प्यार करता है? बड़ा मूलभूत प्रश्न पूछ रहा हूं, बताओ। वही सर, मूवी से यही है इसका उत्तर। इससे अभी पूछिएगा कि क्या प्यार क्या होता है, तो अगर ये कुछ बोला कि सर्टेन जेस्चर को हम प्यार बोलते हैं, और वो तुम पूछिएगा आप इससे कि वो जेस्चर के बारे में तुमको कैसे पता चला, तो सर एक फलना मूवी था। और यहाँ तक कि कभी कभार तो आदमी बता भी नहीं पाता है कि वो मूवी से आया कि नहीं, क्योंकि इस लेवल में सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है ना कि कह तो देते हो कि तुम किसी से प्यार करते हो, कह भी देते हो कोई तुमसे प्यार करता है। तुम जानते कैसे हो कोई तुमसे प्यार करता है? पता कैसे चलता है बताओ जरा। तुमने कुछ व्यवहारों की सूची बना रखी है, 1 से लेकर 10 तक, 20 तक, 50 तक, और तुम कहते हो इस तरह के व्यवहार का नाम है प्यार, प्रेम। और जैसे ही किसी ने उस तरह के व्यवहार को दर्शाया, तुम कह देते हो ये करता है मुझसे प्यार। हॉर्लिक्स लेके आया, बॉर्नविटा नहीं लाया। अब मजेदार बात सुनो, ये जो तुम्हारी सूची है ये उसके पास भी है। सार्वजनिक सूची है ये। और इसमें अजीब बात यह है कि कैसे हम लोग का मूवी का टेस्ट अलग अलग होता है, तो ये भी हो सकता है कि जो मूवी देख के तुमको इतना सारा तुम नोट्स बना के रखा है, हो सकता है कि कोई और मूवी देख के वो नोट्स बनाई है, तो दोनों का नोट्स एकदम डिफरेंट होगा, तो कंपैटिबिलिटी होगा ही नहीं। इसलिए तुम बहुत बार देखा होगा कि भाई कंपैटिबल नहीं है हम लोग। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग मूवी देख के बैठे हैं। ये पब्लिक पोस्ट है, ये सबको पता चल रही है, पूरी दुनिया जानती है कि तुम किस तरह के आचरण को प्यार का नाम दोगे। तो जो भी कोई साबित करना चाहता है कि वो तुमसे प्यार करता है, वो उस सूची में से कहता है मैं ये 8वां नंबर, 12वां और 16वां ये इनके सामने आज प्रदर्शित करे देता हूं। इनको तुरंत ये लगेगा कि हम प्यार करते हैं, मैं तो इनसे प्यार करता हूं। हाँ, उसमें क्या क्या करेंगे हम? बेसिकली एग्जाम्पल दिया जाए तो हम केयर करेंगे बहुत ज़्यादा। खाना के बारे में पूछेंगे, पानी के बारे में पूछेंगे, पहुंचते रहेंगे, हमेशा पूछेंगे कि वहाँ गए कि नहीं पहुँच, मतलब एक तरह से एकदम उसका मैनेजर बन जाएंगे, एकदम मैनेजर। ये भी एक वन ऑफ द है पॉइंट। जब यही खेल खेलना है तो मैं कह रहा हूं कि इसको तुम पूरा ही वर्चुअल खेल लो। क्यों इसमें मिश्रण करते हो? अब क्या है, कोई मेरी ओर मुस्कुराए तो मुझसे प्यार करता है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? पहले तुम उसके सामने जाके दांत दिखाओगे बार 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 बार। जब 5 बार उसको दांत दिखाओगे तो वो भी तुम्हें मुस्कुरा के प्यार एक और मिल गया प्यार करने वाला। बताइए, आज का लिस्ट तो बढ़ गया, 2 हो गया। तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम ही उसे अपनी परिभाषा के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य कर रहे हो, ताकि तुम बेसिकली तुम मैनिपुलेट कर रहा है, भीतर अपने टिक लगा सको कि मुझे एक प्रेमी और मिल गया। ईगो बूस्ट हो गया अब मेरा। मतलब इतना इजीली नहीं हाँ, मैं तो मुश्किल लेकिन सूची में कुछ मुश्किल वाला भी प्यार होगा। हाँ, कि जैसे एक बार नहीं मुस्कुराए, कम से कम 3 बार, कम 76 बार मुस्कुराए। इतना मुश्किल होना चाहिए। और जो कुछ भी है तो सूचीबद्ध ही ना। हाँ, है तो सूचीबद्ध ही।
हाँ, इसका नाम प्यार नहीं होता। हाँ मतलब ये है कि तो सामने वाला क्या सोचता है मेरे बारे में। बताइए अब सामने वाला क्या सोचता है, ये बैठ के सोचेंगे कि वो क्या सोच रहा है। तुम्हें पता है कि क्या सोचेगा तो प्रेम कहलाएगा। हाँ वही। तुम्हारे बारे में अगर वो ये सोचता है कि तुम हैंडसम हो और तुम्हें चुम्मी दे दी जाए तो ये प्रेम है। और वही सोचता है चाटा मार दूं जोर से तो प्रेम नहीं है। ये तो और एक और चीज़ पहले बोल देते हैं, देखो हैंडसम होना मेल के लिए ठीक है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट में आएगा क्योंकि तुमको लड़की लोग स्टार्टिंग में भाव देगी, लेकिन तुम्हारे पास और एलिमेंट्स अगर नहीं हैं, क्योंकि तुमको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि हाँ हैंडसम है तो तुमको ऑप्शन मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ लड़की तुम्हारी तरफ अट्रैक्टेड होगी इनिशियली, इसमें एक पॉइंट है, इनिशियली तुमसे बात करना चाहेगी, लेकिन उसके बाद का अगर तुमको नहीं पता है कि कैसे बात करते हैं, इसमें क्या तुम्हारा जो वैल्यू सिस्टम है देखा जाए तो वो तुम कैसे मतलब एक तरह से प्रेजेंट करता है अपने आप को, तो इसलिए तुम बहुत जगह देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा हैंडसम है फिर वो सिंगल ही रहता है। क्यों? इसका क्या मतलब कि कभी उसको बात नहीं होता है लेकिन वो हक देता है। वो बेचारा का मुंह सुंदर है सब कुछ, लेकिन अगर वो गूंगा होगा तो ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन वो गूंगा नहीं है, वो जब भी बोलता है हक देता है। तुम्हें पहले ही पता है तो तुम अब ऐसा माहौल तैयार करोगे कि वो तुमको हैंडसम समझे, और ऐसा माहौल तैयार करोगे चाटा ना मारे। तो ये सब अपने अंदर तो कर रहे हो, तो अंदर ही करो ना। उस बेचारे दूसरे को क्यों फंसाते हो इसमें? आंख बंद करो और कहो से प्रेम हो गया, आसान हो गया। सेम चीज़ पॉर्न इंडस्ट्री में भी सेम चीज़ है। हम लोग को जो पसंद है एकदम ढूंढ के मिल जाता है, इसलिए बहुत लोग एडिक्टेड है। और एडिक्शन के पीछे एक और कारण है कि भाई उसके लाइफ में अगर हम अभी मान लिया तुम पॉर्न एडिक्टेड है, ठीक है, हम एक ही सवाल तुमसे पूछेंगे, ज़्यादा नहीं। तुम हमको एक चीज़ बताओ कि तुम्हारे डेली रूटीन में ऐसा क्या चीज़ है जो तुमको अल्ट्रा लेवल का हैप्पीनेस देता है, अल्ट्रा लेवल का तुमको एक डिफरेंट अच्छा चीज़ देता है, अच्छा फील कराता है। 100% अगर तुम ऑनेस्ट होगा तो तुम हमको बताया कि भाई वही है, तो हाईलाइट ऑफ द डे तुम्हारा है वो। तो उसको रिप्लेस कैसे करेंगे? काफ़ी मुश्किल होगा। अगर उसको डायरेक्टली अपने रूटीन से हटा देंगे तो लगता है तुमको कि कामयाब होगा, नहीं, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तुमसे 4-5 दिन एकदम मतलब एक तरह से रूटीन तुम्हारा और फक्टअप हो जाएगा और अनप्रोडक्टिव की तरफ जाएगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि तुम इस चीज़ को पहले मान लो कि वो तुम्हारा हाईलाइट ऑफ द डे था, तो तुमको अब उसको कुछ चीज़ से रिप्लेस करना होगा जो तुम्हारा हाईलाइट ऑफ द डे बनेगा। हो सकता है तुम्हारा कुछ नया प्रोजेक्ट हो सकता है, या अपने आप को इतना बिजी कर लो कि उस खाली, क्योंकि ज़्यादातर वो सब जो चीज़ आता है ना वो तुम्हारा आता है, या तो तुम्हारा स्क्रीन टाइम अगर 8-10 घंटा पड़ गया तो एक डिफरेंट लेवल का पता नहीं कौन सा हार्मोन होता है, तो उसकी वजह से एंजाइटी वगैरह, तो तुम्हारा ब्रेन बोलता है कि भाई आज बहुत थक गया है, लगाओ यार प्रोग्राम, उसको करके उसके बाद सोते हैं। तो एक तरह से समझ रहा है, अभी उस टॉपिक पे नहीं है इसलिए हम उस टॉपिक पे डीपली नहीं जाएंगे। ठीक है। प्रेम क्या होता है? कैसे जाने किसी का आपसे प्रेम है? कहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जीवन हमने अपना उन्हीं को दे रखा है जिनको हम समझते हैं कि हमसे प्यार करते हैं। आपको क्या पता कौन आपसे प्यार करता है? बोलिए। देखो मेरे हिसाब से ना ज़्यादातर रिलेशनशिप जो है तुम्हारा ट्रांजैक्शनल है वो, ठीक है। कभी भी ये मत सोचना कि तुम्हारे अंदर जो एक अनकंडीशनल का जो मिथ है ना वो बहुत गंदा है। अभी हम चाहते हैं तुमको एक ग्राफ बना के अच्छे से समझा दें, लेकिन अभी सर का बात सुन लेते हैं। अगर कोई और कन्वर्सेशन में अगर जंप हुआ तो हम तुमको अच्छे से समझाएंगे। तुम लोग जो फेयर में है कि तुमको एक अनकंडीशनल चाहिए, तो अनकंडीशनल बहुत लोग यहाँ कहता है कि भाई योर मदर, ठीक है, वो बढ़िया है, वो अनकंडीशनल से थोड़ा बहुत मतलब लेवल में आ जाता है, लेकिन वो भी अनकंडीशनल नहीं है, उसमें भी कंडीशन है। बताएंगे, मानते हैं तुमको लगेगा कि नहीं यार वही एक अनकंडीशनल लव है। हाँ मतलब एक तरफ से बोल सकते हैं कि हाँ है, उस लेवल का है, लेकिन उस वो अनकंडीशनल वो भी नहीं है। हम बताएंगे। भलाई माने क्या? जो आपको फ्रीडम दे, जो अपने से ज़्यादा खुद से ज़्यादा आपको सुख का ध्यान है। सुख वो इसी होप में देखता है, जो भी मैम कह रही है कि जो अपने से ज़्यादा तुम्हारे सुख का ध्यान दे, उसके पीछे भी होप है उसका।
वो अपने आप को एक महान व्यक्ति मतलब दिखाना चाहता है, और ये चीज़ कभी ना कभी तुमको रिमाइंड भी करा देगा अगर किसी दिन उसका बिहेवियर ख़राब हो। फॉर एग्जांपल जो मैम कह रही है कि जो अपने से ज़्यादा ध्यान दूसरे का रखे, तो किसी दिन वो जो दूसरा है अगर उसका बिहेवियर वैसा नहीं रहा जैसा इसको नॉर्मली अच्छा लगता है, तो उस दिन जुड़ा देगा पूरा कि तुम्हारे वजह से हम इतना कुछ कर दिए, समझा। तो एक तरह से सब कुछ ट्रांजेक्शनल है, ठीक है। बस ये सब थोड़ा सा बैक एंड में होता है, फ्रंट एंड में नहीं होता है। तुम्हारी ही मदर है, सही जैसे है। तुम सो रही हो, सुख वाला ही खेल है, सोने में सुख है, वैसे ही सुख में सुख है। मतलब सुख माने क्या? सुख माने खुशी। खुशी मतलब जैसे कि ज्यादा उसकी खुशी का ध्यान रखे कि कौन सी? मेरे हिसाब से डिपेंडेंट होना तुम लोग बंद कर दो यार। पहले सर का बात सुन लेते हैं, सर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम अब, नहीं तो कंप्लेन आ जाता है कमेंट सेक्शन में कि सर को बोलने क्यों नहीं देता है। अरे सर को ज़्यादा अगर बोलने दे दिए ना तो फिर चैनल बोलेगा कि रह क्या कर रहा है, कॉपी कर रहा है वीडियो, हाँ तुम्हारा कहाँ है इनपुट इसमें। खुशी 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 मतलब जैसे कि ज्यादा उसकी खुशी का ध्यान रखे कि कौन सी खुशी? अब ये जो है रॉयल चैलेंज का ग्लास है, ठीक है। अब ये मुझे तो पता नहीं, यहाँ बैठा है आपका सुपुत्र, अब ये इसमें रॉयल चैलेंज ही भर दे, आचार्य जी को बिल्कुल एकदम तत्काल खुशी मिलेगी। ये प्रेम कहलाएगा? बोलो। एक होता है कि नींबू पानी की ग्लास में भी शराब पिला दो क्योंकि शराबी को खुशी मिले। शराबी को तो तुम नींबू पानी की ग्लास में भी जब शराब दोगे तभी उसे खुशी मिलेगी ना। इसको आप प्रेम का नाम दे रही हैं कि सुख। अरे तुम है ही क्या, तुमको कोई सुख क्यों देगा बे? तुम क्या अपने आप को समझ लिया? तुम मेन कैरेक्टर है क्या? अपने आप को मूवी में देखता है क्या कि तू एक मेन कैरेक्टर है, सब तेरे लिए पीछे पड़ जाएं? हाँ ठीक है, तेरे फैमिली में थोड़ा बहुत तेरा वैल्यू हो सकता है, बाहर तुम्हारा इसी चीज़ पे, ऐसे फैमिली में भी सेम ही चीज़ है, लेकिन फैमिली पे सेकंड टाइम में आएंगे। अभी फर्स्ट टाइम तुम्हारा आता है नॉर्मल फ्रेंड में। देखो तुम जो अभी फ्रेंडशिप करता है कि ये फ्रेंड है मेरा, वो फ्रेंड है मेरा, तुम एक बात समझो, जितना ज़्यादा कॉमन चीज़, अभी फास्ट बोलेंगे हम, जितना ज़्यादा कॉमन चीज़ उतना अच्छा फ्रेंडशिप, ठीक है। अभी जिसको तुम बोल रहा है कि तुम्हारा वो बेस्ट फ्रेंड है, अभी तुम्हारा हम A to Z रूटीन अगर मैच करवाने लगे, पास्ट वगैरह सब कुछ मिला के कि सेम स्कूल में गए थे, सेम एजुकेशन है, सेम लेवल का मतलब सेम ह्यूमर है, सेम कुछ है, तो बहुत सारा चीज़ तुम्हारा कॉमन आएगा। और जितना ज़्यादा कॉमन चीज़ आएगा उतना अच्छा फ्रेंडशिप होगा, और जितना कम चीज़ कॉमन आएगा उतना ऑकवर्ड रिलेशन होगा, ठीक है। इसलिए तुम देखता होगा कि स्ट्रेंजर से तुम अच्छे से बात नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? तुमको उस टाइम रियलाइज ही नहीं है कि भाई हम लोग में कॉमन क्या है या कॉमन क्या नहीं है। एक चीज़ ध्यान दिया है कभी मिलिट्री में देखना, वो लोग जब दोस्त होता है तो इतना भयंकर लेवल का फ्रेंडशिप होता है कि इसका कोई तोड़ नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग हर चीज़ एक्सपीरियंस खुद साथ में करता है, हर चीज़ एक्सपीरियंस साथ में करता है, तो लोग को लगता है कि भाई इतना सारा चीज़ कॉमन है, हम दोनों तो ब्लड हैं। चलो ठीक है, सर का वीडियो देख लेना, हम लिंक डाल देते हैं उनका डिस्क्रिप्शन में। इस चीज़ को मानो।